आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यूट्यूब, फेसबुक, ऑनलाइन ऑफलाइन में जुड़ने वाले हर एक लोगों को दिसंबर महीना का प्रथम रविवार में आप सबको अभिनंदन करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। मैं प्रचार करने के पहले छोटा सा एक बात करना चाहता हूं। संदेश देने के पहले ध्यान से सुनिएगा। एक स्वर्गदूत माता मरियम, कुंवारी मरियम के पास आया। उसके बाद उनको कहा कि तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। तब वो माता मरियम ने घबरा गई, मैं तो कुंवारी हूं और ये कैसे संभव है। तब उसने स्वर्गदूत एक बात कहा, लूका 2:35, 1:35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूतों ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। हो गया बेटा। यदि आपके जीवन में एक उद्धारकर्ता को चाहिए, एक चमत्कार करने वाले को चाहिए, एक वरदान को चाहिए, आपके पास पवित्र आत्मा आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म लेने के पहले मरियम के पास पवित्र आत्मा आया। इसीलिए इस महीना का नाम हमने दिए पवित्र आत्मा का महीना। कौन सा महीना? और उस पवित्र आत्मा कलीसिया का हर एक लोगों को, वचन सुनने वाले हर एक लोगों को अपने अभिषेक से परिपूर्ण करेगा। उनके लाइफ में उनके लिए जो असंभव, जो कठिन लग रहा है, चाहे आज तक जो काम आपका नहीं हुआ है, वो सब पवित्र आत्मा का सहायता से इस महीना खत्म होने का पहले आपका जीवन में उस पवित्र आत्मा एक बड़ा 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 काम करने जा रहा है। जो जो प्रोग्राम मैंने कहा, सारे प्रोग्राम में प्रार्थना करने के लिए जाइए, आइए 2 घंटे हर दिन मीटिंग में जोड़िए, सुबह जोड़िए, शाम को जोड़िए, दूर वाले। खाली आप इतना करें, यकीन मानो दिसंबर 31 तारीख के पहले, इस नया साल जाने के पहले आपके साथ कुछ ऐसे बड़ा काम परमेश्वर करने जा रहा है जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, जो चित्त पर लगा नहीं। क्योंकि ये मैं नहीं करेगा, आपका पासवान नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा करेंगे। मरियम के पास पवित्र आत्मा जब छाया करेगा, असंभव था। एक कुंवारी पुत्र को जन्म देना असंभव है, साइंस भी कहता है असंभव है। परंतु पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएगा, सारे असंभव को संभव बना देगा। विश्वास है? कितना लोगों को विश्वास है? मेरी कही कि तेरा कहने के अनुसार मुझ पर ऐसे हो। आप भी कह सकते हैं, पास्टर पापा का कहने के अनुसार मेरे जीवन में चमत्कार होने पाए। हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे। लूका 18 अध्याय 8 पद। मैं तुमसे कहता हूं, हाँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हाँ, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा
तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह आएगा तो विश्वास पाएगा। इसके मतलब यीशु मसीह क्या खोजने के लिए आएगा? यीशु मसीह क्या देखने के लिए आएगा? यीशु मसीह आपका सुंदरता देखने के लिए नहीं आएंगे, आपका योग्यता देखने के लिए नहीं आएंगे, आपका ड्रेस देखने के लिए नहीं आएंगे, आपका कितना लंबा हो, कितना हाइट हो, कितना मोटा हो देखने के लिए नहीं आएंगे, आप कौन सा ऑफिस में काम कर रहे हो वो पूछने के लिए नहीं आएंगे। जब आएंगे आपका विश्वास देखेंगे। मसीह को जाना, मसीह को ग्रहण किया, मसीह के रास्ते पर चल रहा है, परंतु 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 इनके पास विश्वास है या नहीं? यीशु मसीह क्या ढूंढ रहा है? जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे आपका क्या देखेंगे? एक प्रकाशन को दिमाग में रखो, क्या देखना चाहेंगे? आप कौन सा ड्रेस पहने हो नहीं देखेंगे, आप कितना अच्छा हो नहीं देखेंगे, कि आप जिस प्रभु के पास आए हो, जिस प्रभु को मानते हो, जिस प्रभु को स्वीकार किए हो, क्या आपके पास उस प्रभु के प्रति विश्वास है या नहीं? एक विश्वास होना चाहिए। 10 साल, 15 साल, 50 साल से प्रभु के पास आने के बाद सब कुछ आपके पास है, आपके नाम भी विश्वासी है, परंतु आपके पास विश्वास नहीं है। तो इसी के कारण आज आपका जीवन में फेल्यूर है, आपका जीवन अधूरा है। इसके कारण से आप छुटकारा नहीं पा रहे हो, इसके कारण से आपका जीवन में कोई चिन्ह या चमत्कार नहीं हो रहा है। 3 प्रकार का विश्वास: सामान्य विश्वास, मध्य विश्वास, बड़ा विश्वास। सामान्य विश्वास, सामान्य काम होगा आपका पास। मध्य विश्वास, मध्य काम होगा, छोटे मोटे काम, कभी बड़ा कभी छोटा होगा। बड़ा विश्वास, बड़ा काम आपके पास होगा। दिन और प्रतिदिन विश्वासी का विश्वास घटते जा रहा है, विश्वासी का विश्वास घटते जा रहा है। क्यों? जिस प्रभु कल हमारा साथ था, जिस प्रभु कल हमारा साथ चमत्कार किया, वो प्रभु आज भी करेगा और आगे भी करेगा। आप जिस परमेश्वर के पास, हम जिस परमेश्वर के पास आराधना करने के लिए आए हैं, वो अविश्वासियों का परमेश्वर नहीं है। किसका परमेश्वर है? एक बात बताना चाहता हूं, विश्वास के द्वारा आशा बढ़ता है, विश्वास के द्वारा मनुष्य का भरोसा बढ़ता है, विश्वास के द्वारा मनुष्य का हिम्मत बढ़ता है, विश्वास के द्वारा हम विजयी हो जाते हैं। हम विजयी क्या बोला? विश्वास के द्वारा आशा बढ़ता है, विश्वास के द्वारा भरोसा बढ़ता है, विश्वास के द्वारा हिम्मत बढ़ती है, विश्वास के द्वारा आप हर परिस्थिति से आप विजयी हो सकते हैं। अंधविश्वास के द्वारा, अंधविश्वास, झूठा विश्वास, कमजोर विश्वास, अंधविश्वास के द्वारा केवल आपका जीवन में बर्बादी 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 होता है। आज पूरे भारत देश में अंधविश्वास फैल चुका है। परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य को परमेश्वर मानते हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर बन सकता है?
जीवित परमेश्वर को छोड़कर वस्तु का आराधना करते हैं। क्या वस्तु का परमेश्वर हो सकता है? सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की आराधना करते हैं। अंधविश्वास फैल चुका है। भारत ही एक ऐसे देश है सबसे ज्यादा विश्वासी है, परंतु अंधविश्वास, ये अंधविश्वास से लोगों को प्रभु बचाए। सृष्टि की आराधना छोड़ करके सृष्टिकर्ता का आराधना करने वाला बने। हम धन्य हैं, हम आशीषित है कि हम सृष्टि को नहीं, सृष्टिकर्ता का आराधना करते हैं। ये हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। और आप सृष्टिकर्ता का आराधना करके यदि आपके अंदर में विश्वास की कमी है, क्यों क्यों? आइए संदेश में जाएंगे। आज के संदेश के नाम है हमें विश्वास करना चाहिए कि वो है और हमें प्रतिफल देता है। हमें विश्वास करना चाहिए कि मैं जिस परमेश्वर का आराधना करता हूं वो है, अर्थात जीवित है, और वो हमें प्रतिफल देता है। जिसका मुख्य उदाहरण, मुख्य गवाही यही है कि मैं मर नहीं गया, मैं मिट नहीं गया, मैं जीवित पाया गया और प्रभु के भवन में पाया गया है। ये प्रभु के अनुग्रह से हमको ये मौका दिया। हालेलुया। पहले करंथी 13 अध्याय 13 पद हम पढ़ेंगे। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है। विश्वास, आशा, प्रेम, आशा और प्रेम पाने के पहले आपका अंदर में विश्वास होना चाहिए। ये 3 शब्द पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रेम और आशा आपका जीवन में आने के पहले आपके अंदर में एक विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। विश्वास नहीं है, आशा नहीं है। विश्वास नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है। आज बहुत सारे परिवार में टूट जा रहा है परिवार। पति पत्नी के बीच में विश्वास नहीं है, तलाक हो जा रहा है। आपस में भाई भाई का जीवन में मेल मिलाप नहीं है, पति पत्नी के जीवन में मेल मिलाप नहीं है। आज अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करना बड़े कठिन हो जा रहा है। ऐसे माता पिता है, वो ऐसे माता पिता के ऊपर विश्वास करना भी कठिन हो जा रहा है। विश्वास आपका आशा को और प्रेम को बनाए रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन बनाए रखता है? विश्वास आपका आशा और आपका प्रेम को बनाए रखता है, स्थिर रखता है। यदि आपके अंदर में विश्वास नहीं है, आप आशावादी नहीं है, आप निराशावादी है। और निराशावादी, नेगेटिव लोग, नकारात्मक लोग कभी भी अपने विश्वास जीवन में सफल नहीं होते हैं। जो निराशावादी है उनके अंदर में प्रेम नहीं है, कड़ुआपन है। कड़ुआपन, कठोर हो चुके हैं, ढीठ हो चुके हैं। वो अपने प्रेम उसके जीवन से खत्म होते जा रहा है। हर एक समय नकारात्मक सोच विचार करता है। अपने पत्नी से प्रेम नहीं करेगा, अपने पति से प्रेम नहीं करेगा, अपने बच्चों से प्रेम नहीं करेगा। केवल एक नकारात्मक विचार आता है, और वो विचार क्या है मालूम है? मुझे कोई प्रेम नहीं करता, कोई मेरा पीछा, मेरे प्रार्थना नहीं सुनता, कोई मेरे को आदर नहीं करता, मेरा जिंदगी बन नहीं सकता, मेरा भविष्य गया, मैं इस शैतान से, इस समस्या से छुटकारा पा नहीं सकता, मैं मर जाने से अच्छा है
ये सारे विचार विश्वास के कमजोरी के कारण से मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होती है। जिस दिन आपका विश्वास बढ़ जाएगा, वो दिन आपका जीवन में बड़े बड़े अनोखा काम चालू हो जाएगा। आज के संदेश को सुनने के बाद आपके अंदर में एक विश्वास बढ़ाने के लिए मैंने इस संदेश को पेश कर रहा हूं। बहुत सारे संदेश को मैंने प्रचार करने के लिए कहा। पिछले समय में भी इस हमारे 31 तारीख हम प्रार्थना करते, प्रभु आपके इच्छा है तो 2024 का देखे। प्रभु का उसके 2024 का रात देखेंगे, 23 का देखे, 24 का देखेंगे। ऐसे विश्वास करके हम आगे बढ़ रहा है और आज यहां तक संभाला है परमेश्वर। प्रिय लोगों, विश्वास स्थायी है, विश्वास स्थायी है। याकूब 1:6 पढ़िएगा। ए पॉइंट चालू हो गया है। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करे। संदेह, डाउट, शक, इसका इलाज नहीं है। शक करना, डाउट करना, संदेह करना, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, वो सही नहीं है, संदेह उत्पन्न करता है। संदेह, शैतान भी जब एदन बगीचा में आया, वहां हवा से बात करने का समय संदेह उत्पन्न कराया परमेश्वर के बच्चे। क्या परमेश्वर बोला है ये फल खाओगे तो मर जाएगा? क्या शब्द आया? क्या परमेश्वर बोला है? एक क्या अब आया इसके जीवन में? डाउट उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? कभी एक बच्चे को बोलो यूहन्ना 3:16, वो बोल देगा। बोलने के बाद आप यदि पूछे सही में है, पक्का है ना, देख, तो बच्चा कहले नहीं है, ऐसे करना चालू करेगा। यही बात शैतान करता है। आपके अंदर में शैतान पहला काम करता है संदेह उत्पन्न करना। आप अपने पति के ऊपर संदेह करते हो, पत्नी के ऊपर संदेह करते हो, माता पिता के ऊपर संदेह करते हो, बच्चे के ऊपर संदेह करते हो। खाली इतना नहीं, वो जीवित परमेश्वर के ऊपर भी संदेह है आपको। क्यों? ये आप नहीं कर रहे हो, आपके अंदर में एक दुष्ट जो आपको संदेह उत्पन्न करा रहा है। तेरा फ्यूचर नहीं हो सकता, तेरा भविष्य तो गया, तेरा बेटी सुधर नहीं सकता, तू तो कभी तेरा विवाह नहीं हो सकता, तू तो जिंदगी भर ऐसे रहेगा। ये सारे संदेह उत्पन्न कराएगा। आप उस संदेह पर विजय पाना है। बाइबल बताती है यदि तू विश्वास के साथ कहेगा इस पहाड़ को उखड़ जा, समुद्र में गिर, यदि तुम्हारा पास राई की दाना की नहीं यदि विश्वास रहेगा तो क्या हो जाएगा? पहाड़ समुद्र में जाके गिरेगा। कौन सा दाना? राई। राई, राई किसको बोलते हैं? राई किसको बोलते हैं? सरसों को बोलते हैं। कितना बड़ा रहता है? इतना बड़ा बड़ा राई है ना, कितना? इतना छोटा। राई का उदाहरण क्यों दिया? बहुत सारे दुनिया में फल है, तुम्हारा विश्वास कद्दू के नहीं रहे तो ऐसे क्यों नहीं बोला? क्योंकि कद्दू दिखता बड़ा, अंदर खोखला रहता है। लौकी दिखता बड़ा, अंदर खोखला रहता है। परंतु राई जो सरसों, वो ठोस रहता है। विश्वास छोटे हो सकता है, लेकिन हमारा विश्वास ठोस रहना चाहिए। तब आप कहोगे ए पहाड़
उखड़ के जा समुद्र में गिर, ये बीमारी उखड़ के जा समुद्र में गिर, ये समस्या उखड़ के जा समुद्र गिर, ये शैतान उखड़ के चले जा। तब क्या हो जाएगा? हो जाएगा। समर्पण करते, मैं प्रभु के काम करना चाहता हूं, हर समय समर्पण करते, फिर डाउट आ जाता है, प्रभु का काम करेगा तो रोटी कैसे मिलेगा, पास्टर तनख्वाह नहीं देगा तो कैसे चलेगा, कर्जा कैसे पटाएगा, इसलिए क्या कर, नौकरी कर। कई बार समर्पण किया, कई बार पवित्र आत्माओं से बातें किया कि प्रभु के काम कर, प्रभु के काम कर, प्रभु के काम कर, हे बेटी प्रभु के काम कर, हे बेटा प्रभु के काम कर। प्रभु के काम करने के पहले शैतान उनके अंदर में एक उत्पन्न कर दिया, परिवार कैसे चलेगा, कपड़ा कैसे मिलेगा तुमको, रोटी कैसे मिलेगा। बाइबल बताती है, रेफरेंस आप बताएंगे, आकाश का चिड़िया को देखो, ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग पिता उनको खाना खिलाता है। कहां लिखा है? मत्ती 6 अध्याय में लिखा है। इसलिए पहले स्वर्ग राज्य और धार्मिकता का खोज करो तो ये सारे वस्तु तुम्हें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आप पहले दुनिया को खोज रहे हो, पहले पैसा खोज रहे हो, पहले लड़की खोज रहे हो, लड़का खोज रहे हो, गाड़ी खोज रहे हो, जमीन खोज रहे हो, पहला स्वर्ग वस्तु को खोज करो। यदि आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हो तो सारी चीज मिल जाएगा। प्रिय लोगों, संदेह उत्पन्न ना करे। इब्रानी 11 अध्याय 6 पद। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। केवल सब लोग पढ़ने के समय इतना खाली पढ़ते हैं और आगे नहीं पढ़ते हैं और आगे समझना भी नहीं चाहते हैं। आगे बहुत बड़ी बात लिखा है, विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। इसको मैं नहीं समझाएगा, आगे पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि, क्या करना चाहिए? किसको 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 विश्वास करना चाहिए? जो परमेश्वर के पास आए हो, आपको विश्वास करना चाहिए। यदि विश्वास नहीं करते हो तो आकर कोई फायदा नहीं है। विश्वास करना चाहिए कि आगे कि वह है, वो है, वो परमेश्वर है, ये बात आपके अंदर में विश्वास करना चाहिए। हमारा परमेश्वर काल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये बात आपके अंदर में विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर है। खाली एक ही बात को थोड़े से ऊपर को पढ़ते हैं। इब्रानी 11:6 में क्या लगा है? वो विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, यहां तक पढ़कर छोड़ देते। आगे तो कुछ गहराई लिखा है ना, उसको तो पढ़ो। दाल का पानी पीते हो, अरे मलाई है अंदर। अरे यहां क्या कह रहा है? पढ़ बेटा और एक बार। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि, चाहिए, क्लियर क्या है? विश्वास करना चाहिए कि वह है, वो है, और अपने खोजने वालों को, वो जो उसको खोजता है, जो उसको ढूंढता है, उसको क्या करता है? प्रतिफल देता है। प्रतिफल देता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को खोजता है उनको उनका प्रतिफल देता है। आप विश्वास करके प्रभु के पास आए हो, आपका प्रतिफल विश्वास करो अवश्य 100% मिलेगा। बाजू वाला को हाथ मिला के बोलो, सोना नहीं है, आज प्रतिफल मिलने वाला है। रोज आप आराधना में आते हो, एक बहन को, 2-4 बहन को, 2-4 भाई को, आपके साथी को एक ही बात कहना है, विश्वास के साथ बहन तू आई है, आज प्रतिफल अवश्य पाएगी। विश्वास के साथ भाई तुम आया है, आज इसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। सामने वालों को ऐसे कह करके उनके अंदर से नकारात्मक बातें को निकाल करके एक सकारात्मक बातें डाले।
आप डाल सकते हो। ये बड़ा पुण्य काम होगा। नकारात्मक लोगों का, अविश्वासी का, नकारात्मक बातें को निकाल करके यदि आप उसके अंदर में विश्वास को डाल पाए, ये आपके लिए बहुत भलाई है। आप बहुत पुण्य काम कर रहे हो। इसका प्रतिफल भी परमेश्वर आपको देगा। मरियम के पास स्वर्गदूत जाके कहा पुत्र जन्म देगा। बोले ये कैसे हो सकता है? एक बार पूछी मरियम, ये कैसे हो सकता है? तो स्वर्गदूत उनको एक्सप्लेन करके कहा कि ये पवित्र आत्मा आएगा, सहाय करेगा, पुत्र जन्म होगा। इसने कही तेरे कहने के अनुसार मेरे साथ ऐसे हो। मरियम विश्वास किया और मरियम गर्भवती हुई और मरियम यीशु को जन्म दी और सारे दुनिया के लिए उद्धारकर्ता का माता बन गई। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर में भी इस प्रकार एक सकारात्मक विश्वास के साथ अपने ऊपर भविष्यवाणी क्या करना। जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, आप भविष्यवाणी करना। आप विश्वास के साथ 2025 जिस महीना में आप शादी करना चाहते हैं, उस महीना का नाम लेना। उस महीना में मेरा विवाह होने जा रहा है। यदि 100% विश्वास है, अवश्य होगा। मेरे लिए अच्छा दुल्हन मिलने वाला है, शादी वाला नहीं बोलना। मेरे लिए अच्छा दूल्हा मिलने वाला है, शादी वाला नहीं बोलना। जो शादी नहीं किया वो बोलना। हाँ? आप जिस शहर का चाहोगे उसी शहर का मिलेगा। आप परमेश्वर को डिटेल बात करना, कंफ्यूज नहीं करना। एक दिन रात का प्रार्थना में हमारा पास्टर जी बोले प्रार्थना करो, हमें गैस सिलेंडर चाहिए। स्टोव पर खाना बना रहे हैं। हम सब लोग प्रार्थना किए और उसी हफ्ता में एक गैस सिलेंडर मिला, लेकिन 5 लीटर वाला। मैं उसी हफ्ता में प्रभु के दास केरल का डॉक्टर केपी जोहन्ना का वचन हमने एक पुस्तक पढ़ा। वो पुस्तक में लिखा है, जवान बेटा और बेटी को एक संदेश लिखा है। तू कैसे लड़का चाहिए, कैसे लड़की चाहिए उसका लिखो। गोरा चाहिए, कितना हाइट चाहिए, नाक कैसे रहना चाहिए, कान कैसे रहना चाहिए, बाल कितना रहना चाहिए, नर्स चाहिए, मास्टरन चाहिए, पास्टरन चाहिए, क्या चाहिए लिखो। कैसे पति चाहिए, पेटू चाहिए, मोटू चाहिए, हाइट वाला चाहिए, मिलिट्री मैन चाहिए, जो चाहिए लिखो। लिख करके डिटेल प्रभु को बोलो, उसी के अनुसार बनाकर लाके देगा। तुम प्रभु मुझे लड़का चाहिए, शादी करना मेरे कैसा वाला, अनपढ़ अंगूठा छाप कि पढ़ा लिखा, बोल तो। प्रभु कंफ्यूज हो जा रहा है, इसलिए नहीं ला रहा है तुम्हारे लिए। प्रभु मुझे गैस सिलेंडर चाहिए, बोला नहीं है 14 लीटर 500 ग्राम वाला चाहिए, तो 14 लीटर 500 ग्राम वाला आता। गैस सिलेंडर 5 लीटर वाला दे दिया, ले। उसी के आधार पर मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे 4 चक्का गाड़ी चाहिए। 3 महीना तक प्रार्थना किया, नहीं मिला। फिर मैंने प्रार्थना सिस्टम बदल दिया, प्रभु मुझे महिंद्रा कंपनी का गाड़ी चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए, नहीं तो सफारी चाहिए, नहीं तो मेरे को बहुत पसंद था टाटा सुमो गाड़ी चाहिए। ये 3-4 नाम दे दिया। प्रभु आपको जो पसंद है वही दे, और वो इसी में से मिल गया। हालेलुया। हाँ, आपको जो चाहिए प्रभु को बोलो ना, कंफ्यूज क्यों कर। लेकिन गलत चीज नहीं मांगना। आप पहले पसंद कर लिया, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु नाराज हो जाएगा। इसके मतलब प्रभु को कहने के पहले आप खुद डिसीजन ले रहे हो, तो प्रभु दुख नहीं करेगा। डिसीजन लेने का अधिकार परमेश्वर को है। आप प्रभु को निवेदन कर सकता है, किस प्रकार स्त्री चाहिए, किस प्रकार पुरुष चाहिए, किस प्रकार बेटी चाहिए, किस प्रकार बेटा चाहिए। आप प्रार्थना करो विश्वास के साथ, समर्पण के साथ। हाँ, कई लोग बोलते हैं मैं तो, मेरा हाइट बहुत कम है, इसीलिए मैं थोड़ा सा लंबा वाला लड़का को शादी करेगा तो मेरे बच्चा भी होगा तो थोड़ा लंबे लंबे हो जाएगा। लेकिन पास्टर जी
होगा कैसे, मेरा हाइट तो बहुत कम है। अरे बाबा, एक प्रभु के दास नहीं बोले जिसका हाथ नहीं है, यहां नहीं है, पैर नहीं है, उसने क्या गवाही दिए, मेरे को मेरे सिर पर बाल, मेरे बाल पर रेती कौन डालेगा, कौन मुझे किस करेगा, कौन मुझे घुमा के लेके जाएगा। प्रभु प्रभु बोले तू प्रार्थना कर। उसने प्रार्थना किया, और जिसके हाथ नहीं है, जिसका पैर नहीं है, उसके लिए इतना सुंदर लड़की आके कहता है, प्रभु मुझे कहता है कि आप मुझे शादी करोगे। वो जा करके देखा तो जो लिस्ट बनाया था उस लिस्ट के अनुसार जैसे मांगा था वो लड़की ऐसे है। उसने कहा जाके अपने माता पिता को बोला, तुम्हारा माता पिता को बोलो मेरे माता पिता से बात करेंगे, और दोनों का माता पिता बात करके उनके साथ विवाह हो गया। उसने पहले सोचता था मेरा हाथ नहीं पैर नहीं, मेरे को कौन शादी करेगा। वचन सुन करके समर्पण किया, विश्वास के साथ, सिस्टम के साथ बता दिया परमेश्वर को। हाँ, आपको घर चाहिए, मेरे पास आके बोलता है पास्टर पापा प्रार्थना करो एक आध झोपड़ी मिल जाए। मिल जाएगा झोपड़ी? ऐसे क्यों नहीं बोलते हैं? 4 कमरा रहना चाहिए, अटैच लेट बाथ रहना चाहिए, हाँ बालकोनी रहना चाहिए, गेस्ट रूम रहना चाहिए। अरे पूरा डिटेल बोलो। आप यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, आप साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर सारे सृष्टि के मालिक है। जो मांगो वो मिलेगा विश्वास के साथ। कंफ्यूज मत हो। लेकिन बाइबल में लिखा है कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। 3 बात वहां लिखा है याकूब के पत्री में, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, कर्म बिना विश्वास अधूरा है, कर्म बिना विश्वास मरी हुई है। ये 3 बात लिखा है। बिना पढ़ करके कहेगा मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, आईएएस तो नहीं बनेगा, एस करने वाला बन जाएगा। आपको उसके लिए मेहनत करना, परिश्रम करके विश्वास करने से वो कार्य जल्दी सफल हो जाता है। हाँ? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। विश्वास बढ़ेगा कैसे? विश्वास बढ़ेगा कैसे? क्यों विश्वास घट जा रहा है? विश्वास बढ़ने का तरीका क्या है? आइए हम देखते हैं विश्वास बढ़ाने का तरीका क्या है। आइए रोमी 10:17। आपका विश्वास घट गया है तो इस सारे वचन को सुनिए, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। 10:17 जल्दी पढ़े। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन के द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा। कथा कहानी सुनने से आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। आपका विश्वास बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? जोर से बोले, परमेश्वर का वचन को सुनना है। आप वचन सुनते नहीं है। वचन सुनने के समय आपस में बात करते रहते हैं। वो वचन काम कहां करेगा? वचन सुनने के समय बार बार वॉशरूम जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना, वचन सुनने के समय अपने बच्चे के साथ खेलते रहना। वचन सुन रहे हो लेकिन वो कान तक आ रहा है, दिल तक नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण से आपका विश्वास अधूरा है, आपका विश्वास मरा हुआ है, आपका विश्वास कमजोर है, जिसके कारण से आपका जीवन में कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। घर में रहने का बाद भी वचन सुनने के लिए प्रभु के भवन में आते नहीं है। छुट्टी रहने के बाद भी, काम नहीं रहने के बाद भी आप ऑनलाइन में प्रार्थना में जुड़ते नहीं है। कितना सौभाग्य के बाद है। अभी 4 साल पार हो गया है। ये होप प्रेयर सेंटर गूगल मीट के माध्यम से रोज सुबह प्रार्थना करते हैं। हमारा कलीसिया से छोड़ करके दूसरी कलीसिया के लोग जोड़ जोड़ करके कोई लोग पास्टर बन गए, कई लोग अभिषेक पा करके सेवा कर रहे हैं। ये सुबह का प्रार्थना में रोज आपका चमत्कार होना भी चाहते हैं और आपने कमल ओढ़ करके खटिया को छोड़ना भी नहीं चाहते हो। कैसे चमत्कार होगा? आपको अच्छा जीवन साथी भी चाहिए और आपको ब्लैंकेट ओढ़ करके सोना भी चाहिए। दोनों कैसे होगा? किसी को बोलोगे एक जोड़ने के लिए 1 दिन जोड़ता है, उसके बाद उनके हवा निकल जाता है। घमंड है क्या?
हमारा कलीसिया से 10% लोग जोड़ते, 10%। दूसरों कलीसिया से एक एक कलीसिया का 10-10, 15-15, 20-20, 40-40 लोग जोड़ रहे हैं। गवाही सुनना, बहुत सारे महिलाएं सवकाई करके भेंट मेरे पास भेज रहे हैं। पास्टर पापा, आप जो वचन सिखाए, जाके प्रचार किया, दुष्ट आत्मा निकल गया, मुझे वहां से भेंट मिला, मैं भेज दे रहा हूं आपके पास। एक मणि प्रार्थना के द्वारा शुक्रवार का प्रार्थना में घर में बैठकर टीवी देखेगा, अपने मोहल्ला में रोड में इधर इधर घूमेगा, लेकिन खुद भी नहीं आएगा और अपने परिवार का किसी को भेजेगा भाई नहीं। कभी एक आध बार, खाली रविवार को एक बार आकर के इतना आप आशीर्वाद पा रहे हो। हर रविवार आओगे तो कितना आशीर्वाद नहीं मिलेगा। केवल प्रभु भोज रविवार को कुछ लोग आते हैं, बहाना तो बहुत सारे चीज करते हैं। परमेश्वर सब जानता है। पहला शब्द हमने बोले, परमेश्वर विश्वास देखेगा। जितना परमेश्वर का वचन आप सुनोगे, इतना आपका विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास बढ़ेगा तो शैतान का शक्ति घटेगा। विश्वास बढ़ेगा तो बीमारी खत्म होगा। विश्वास बढ़ेगा तो नकारात्मक बातें खत्म होगा। विश्वास बढ़ेगा तो निराशा वाला बात खत्म हो जाएगा। विश्वास बढ़ेगा तो आपका जबान से नेगेटिव बात नहीं निकलेगा। और उसको सही करने के लिए नाउ नंबर 1 क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन को सुनना और परमेश्वर का वचन को विश्वास करना। नंबर 2 रोमी 15:13। और कैसे विश्वास बढ़ेगा? पहला, परमेश्वर का वचन के द्वारा। दूसरा, परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा के दाता है, तुम्हें विश्वास करने में, विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद, सभी प्रकार के आनंद। यदि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास करते हो, पहला वचन, यदि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास करते हो, ध्यान देना, जिसके जीवन में आनंद खो गया है, सब प्रकार के आनंद, पढ़ बेटी आगे, और शांति से, तो शांति, सभी प्रकार का आनंद, सभी प्रकार का शांति, और आगे परिपूर्ण करे, परिपूर्ण करेगा। हालेलुया। विश्वास के द्वारा आपका जीवन में आनंद भी मिलेगा और शांति भी मिलेगा, जिसके लिए दुनिया वाले लाखों रुपया खर्च कर दे रहे हैं। नाम है आनंद, लेकिन हर एक समय रोते रहता है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं सुनता तो फायदा क्या होगा? परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं है, रविवार को आकर के सोते रहेगा, क्या आनंद मिलेगा? दूसरा बात कहता है, विश्वास के द्वारा बड़ी शांति मिलेगी। नाम है शांति भाई, झाड़ू पकड़ के मारती है, अशांति फैला के रखी है, फायदा क्या है? यदि आपका जीवन में आनंद चाहिए, आपका जीवन में मुस्कुराहट चाहिए, खुशी चाहिए, तो आपको परमेश्वर के प्रति विश्वास करना है। वो आशा की दाता है, परमेश्वर ही आपको जय देगा, आनंद देगा, परमेश्वर ही आपका जीवन में शांति देगा। हाँ, 2 बात बोल चुका। पहला कौन? परमेश्वर का वचन। दूसरा कौन? परमेश्वर। पहला पत्रस 1:21। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, उसके द्वारा तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, जिस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास हाँ, और आशा परमेश्वर पर हो। परमेश्वर पर हो। तो हमारा विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? जोर से बोले, किसके ऊपर होना चाहिए? ये इंसान वाला परमेश्वर नहीं है, किसी के नाम परमेश्वर, किसी के नाम ईश्वर, किसी का नाम भगवान, किसी का नाम प्रभु। ये भारत बड़े विडंबना है, कुछ भी नाम दे देते हैं। एक जन का घर में मुझे बुलाए थे इंजेक्शन देने के लिए, पहले प्रैक्टिस करता था, मुझे बुलाए थे इंजेक्शन देने के लिए। मैं गया तो उनके घर में क्या बोले मालूम है? उसका मां बोले, ए डॉक्टर उठ रे, डॉक्टर आई से सुजी लगा बे। बोला, इसका बेटा का नाम डॉक्टर है और मुझे बुला है, मैं सुजी दूं? बोले, तुम्हारा बेटा डॉक्टर है? नहीं, इकर नाम है डॉक्टर। वाह, क्या
पास्ट मैडम का डिलीवरी के समय जब फेफा जन्म ली तो वो लेडीज डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पहलाजनी मैडम मेडिसिन लिख के दिए, बोले मुझे बोले कि ना जी मैडम भगवान के पास से मेडिसिन ले लो। भगवान के पास से मेडिसिन लेना क्या बोले मैडम, सॉरी भगवान के पास से मेडिसिन ले लो। मैं आकर सिस्टर को बोला सिस्टर मैडम बोले भगवान के पास से मेडिसिन ले लो, कैसे मैं समझ, इसके मेडिसिन दुकान वाला का मालिक के नाम भगवान है। हाँ मैं समझ गया, ये भारत का सबसे अनोखा राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। ये वाला प्रभु से नहीं, वो जीवित खुदा से आराधना करना है, तब आपका जीवन में चमत्कार होगा। हालेलुया। पहला कैसे विश्वास बढ़ेगा, परमेश्वर का वचन के द्वारा। दूसरा हमारे विश्वास को कैसे बढ़ाएगा, कौन बढ़ाएगा, परमेश्वर ही बढ़ाएगा। तीसरा बात आपको बताना चाहूंगा, इब्रानी 12 अध्याय 2 पद, दूसरा करंथी 5 का 14, इब्रानी 12 का 2। और विश्वास की कर्ता अर्थात विश्वास की मालिक, विश्वास की खजाना जिसका पास है, हाँ, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकना, अर्थात विश्वास के कर्ता, विश्वास के होलसेल मार्केट यीशु के पास है। ये यहां नाम दिया है विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाला यीशु को ताकते रहो। यीशु मसीह ही हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं, इसलिए यीशु मसीह हमारा विश्वास को देखना चाहते हैं। और एक रेफरेंस बोला था, उसको पढ़ बेटा। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, मसीह के प्रेम हमें विवश कर देता है कि इसलिए कि हम यह समझते हैं, यही समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा, हाँ, तो सब मर गए, सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा, हाँ, कि जो जीवित है, हाँ, वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा, उसके लिए जी उठा। अर्थात यीशु मसीह के लिए हम जीना है। प्रिय लोगों, 3 बात हमने देखे। विश्वास कौन बढ़ाएगा, परमेश्वर का वचन। दूसरा विश्वास कौन बढ़ाएगा, परमेश्वर। तीसरा कौन बढ़ाएगा विश्वास, प्रभु यीशु मसीह। चौथा पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएगा, आपका कमजोरी को दूर कर देगा, आपका विश्वास का कमजोरी को दूर कर देगा। जिस दिन आपके अंदर में पवित्र आत्मा आ गया, आप लड़खड़ाते समय, आप भटकते समय, आप गिरते समय, आप सोते समय, उस पवित्र आत्मा आपको संभाल लेगा और आपका विश्वास को बढ़ाएगा। इसलिए एवरीडे, हर एक दिन विश्वास करने वाले पवित्र आत्मा पाते थे, और वो पवित्र आत्मा उद्धार पाए हुए लोगों का विश्वास को बढ़ाता है। इसलिए हर दिन आधे घंटे, 1 घंटे, जितना भी समय मिलता है, आप अपने कमरे को बंद करके अन्य भाषा में आराधना करें। अन्य भाषा में आराधना करें। जो पवित्र आत्मा नहीं पाए हो, पवित्र आत्मा पाने के पहले प्रार्थना करें, विश्वास करें। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारा संसार का पिता को यदि तुम मछली मांगता है तो सांप नहीं देता, यदि तुम रोटी मांगता है तो पत्थर नहीं देता, यदि तुम अंडा मांगता है तो क्या नहीं देता, बिच्छू नहीं देता। तो नीचे लिखा है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता को यदि पवित्र आत्मा मांगोगे क्यों नहीं देगा। परंतु कैसे मांगना है, विश्वास के साथ। सब लोग बोलिए विश्वास के साथ। अगले रविवार को बहुत सारे पवित्र आत्मा का टीचिंग दिया जाएगा इस हफ्ते में, और अगले रविवार को पवित्र आत्मा आपको मिले। अभी मैं जो प्रभु के दास आने वाले हैं उनके साथ डिस्कस कर रहा था, तो मुझे बोले कि आपको इस मीटिंग में क्या चाहिए। मैं बोला कौन सा संदेश हम देंगे आपका चर्च में। मैं बोला
पवित्र आत्मा आपको जो कहता है वो ही देना। उसने एक सेकंड रुक गया, वाह, पहले बार किसी ने हमारा हाथ में छोड़ा और हम पवित्र आत्मा का हाथ में छोड़ेंगे। मैं आपको कहूंगा 3 बातें। पवित्र आत्मा में दिसंबर 31 तारीख जाने के पहले पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने के लिए आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये 7 दिन का उपवास भी हमारे लिए यही है। नंबर 2, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा दान है, आपको अलग अलग प्रकार की वरदान मिले, आपका वरदान एक्टिव हो जाए। वरदान तो है लेकिन वरदान को सुला के रखा है। पवित्र आत्मा तो है लेकिन पवित्र आत्मा को आप कार्यशील नहीं कर रहे हैं। पवित्र आत्मा है, मैं नहीं कह रहा हूं आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, परंतु आप पवित्र आत्मा को क्या करके रखे हैं? सुला के रखे हो। ऐसे काम नहीं होगा। 7 दिन का उपवास, दिसंबर 31 तारीख 28 से 31 तारीख का मीटिंग, आपको 3 बातें मिलने वाला है। नंबर 1, पवित्र आत्मा में परिपूर्णता। ये मेरा प्रार्थना विषय है, मेरे कलीसिया के लिए और ऑनलाइन में सुनने वाले लोगों के लिए, भारत देश के लिए। दूसरा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके पास तरह तरह के नया नया वरदान मिले। क्या मिले? वरदान मिले। और तीसरा मेरी एक प्रार्थना है, बाइबल का, संसार का, दोनों का ज्ञान मिले। दान, वरदान, ज्ञान, ये 3 चीज। बोल, बाजू वाला को बोलो, दान, वरदान, ज्ञान। अपने दूसरी साइड में बोलो, दान, वरदान, ज्ञान चाहिए। क्या क्या चाहिए? अपने पड़ोसी को बोलो, मुझे 3 चाहिए। क्या क्या चाहिए? दान, वरदान, ज्ञान। ये तीनों को कोई चोरी कर नहीं सकता है। ये तीनों जिसके पास है कभी वो हार नहीं सकता है। ये तीनों जिसके पास है वो मर भी जाएगा, जी उठेगा। रोमी 8:11 में लिखा है, पवित्र आत्मा मुर्दों को जिंदा करता है। यीशु मसीह को जिलाया, तुम्हें भी जिलाएगा। ये आपका अंदर में अभिलाषा होना चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा का दान, वरदान और ज्ञान 2024 जाने के पहले मुझे भरपूरी से चाहिए। ऐसी आई। क्या क्या चाहिए? प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए। बोल बेटा, चंगा ही चाहिए। अरे बाबा, पवित्र आत्मा आएगा तो ऐसे भी दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। अंधेरा निकल जा, अंधेरा निकल जा बोलने से एक ठीक है कि उजाला बन जाओगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बोलिए, क्या करना ठीक है? उजाला बन जाओ, आपका लाइफ में अंधेरा निकल जाएगा। हाँ, पवित्र आत्मा आपका जीवन में आ गया भरपूरी से। मरियम के जीवन में पवित्र आत्मा आया, बड़ा काम हो गया जो असंभव था। इसलिए आपका अंदर में उस पवित्र आत्मा को पाने के लालसा करो। वो पवित्र आत्मा पाने के लिए विश्वास करो। यदि संसार का माता पिता को जो मांगते हैं वो देता है, तो स्वर्ग का पिता भी देगा। ये वचन के आधार पे उसको पुट करके कहो, परमेश्वर का वचन लिखा है, पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, 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 चाहिए। जिद्दी करो, उपवास करो, आंसू बहाकर फटफड़ाते हुए, रोते हुए प्रार्थना करो। उसके बाद वरदान। आपके पास एक वरदान है। दिसंबर महीना खत्म होने का पहले आपका वरदान बहुगुणी हो जाना चाहिए। आपका वरदान एक्टिव हो जाना चाहिए। आपका वरदान क्रियाशील हो जाना चाहिए। और आपका ज्ञान, संसार का ज्ञान और बाइबल के ज्ञान, दोनों ज्ञान में परिपूर्ण होना चाहिए। संसार का ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि हम संसार में रहते हैं। बाइबल का ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि ज्ञान ना होने से प्रजा नष्ट होगी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रिय लोगों, 4 बातें हमने देखे। और कौन आपका विश्वास बढ़ाएगा? 5वां बात, विश्वास बढ़ाना है तो विश्वास के साथ संगति करना। अविश्वासी के साथ संगति करोगे, आपका विश्वास घट जाएगा। नकारात्मक लोगों के साथ संगति करोगे, क्या हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा। पक्का
विश्वासी के साथ संगति करो, विश्वासी के साथ मेल मिलाप रखो, विश्वासी के साथ फेलोशिप रखो, विश्वासी के साथ दोस्ती करो, आपका विश्वास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सच्ची गवाही के द्वारा, कौन सा गवाही के द्वारा? सच्ची गवाही के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। अपने गवाही लोगों को बताओ, लोगों का गवाही सुनो। हमारा चर्च में गवाही दिया हुआ है, कुछ गवाही छोड़े हैं। हमारा जिसके पास संतान नहीं है, आप बोधन भाई का गवाही को सुनो। गवाही हमारा यूट्यूब में चल रहा है, 23 साल के बाद उनको संतान मिला। जिसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं पाए हो, गवाही को सुनो, उसमें गवाही है। दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए हुए लोग गवाही दिए है, गरीबी से छुटकारा पाए हुए लोग गवाही दिए है। अच्छा गवाही सुनोगे तो गवाही के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। कितना बात बोला? 6 बात। 6 बात। 6 बोला कि 7 बोला? मनुष्य की संख्या कितना है? 6। आपका बढ़ाने वाला है 6 बातें। नंबर 1 कौन बोलेगा? नंबर 1 जल्दी जल्दी। पहला कौन विश्वास बढ़ाएगा? वचन। नंबर 2 माइक में बोलो ताकि सुनेंगे लोग। नंबर 2 परमेश्वर स्वयं। नंबर 3 प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। नंबर 4 पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। नंबर 5 संगति। कौन? 5 विश्वासी। अब विश्वासी के साथ दोस्ती करोगे तो क्या होगा? अब विश्वासी बन जाओगे। चोर के साथ दोस्ती करोगे तो क्या करेगा? बड़ा चोर के साथ दोस्ती करोगे तो बड़ा चोर बन जाओगे। हालेलुया। इसलिए दोस्ती करने के पहले वो फेसबुक में कितना बार आ रहा है? फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड, एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट करो, फ्रेंड रिक्वेस्ट। मैं जिसको फ्रेंड के लिए मेरे को जो भेजता है, तो मैं पहले उसको प्रोफाइल देखता हूं कि वो प्रभु में है कि नहीं है। उसके नाम देखता हूं और उसके फोटो देखता हूं, कैसे कैसे लोगों के साथ। जिसने नंगा फोटो रखा निकाल देता है, डेट डिलीट। जिसने ऐसे कबूतर जैसे बाल को ऐसे रखा, ऐसा लोगों का निकाल देता है, नहीं एक्सपेक्ट करता है। हाँ, जिसमें हाफ पैंट पहन करके मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट देता नहीं। 2 दिन का पहले रात को 11 बजे एक वीडियो कॉलिंग करता है। रात को 11 बजे करता नहीं, करती है। मतलब विश्वासी तो मुझे हिम्मत नहीं करेगा वीडियो कॉलिंग करने के लिए, वो भी रात को 11 बजे। मतलब पास्टर बेटा मैं देख लिए, कहीं तू गलत नहीं बोलना भाई। रात को 11 बजे मैं उनका नाम भी उसमें आया था, परंतु मैंने नाम बताना नहीं चाहूंगा। हमें क्या जरूरत है किसी का वीडियो कॉलिंग? ध्यान से, किसी का वीडियो कॉलिंग बड़े शौक से मत उठाना। वो वीडियो कॉलिंग करोगे, आपका चेहरा आ जाएगा और आपका चेहरा अपने चेहरा लगा करके आपका बीवी के पास जाएगा, देख पैसा दे नहीं तो बदनाम कर दूंगा। गया तू, फंस गया। ये दुनिया पूरा बिगड़ चुका है। प्रभु के आगमन बहुत नास्तिक है। दुनिया पूरा उलट पुलट चल रहा है। अभी लोगों को शौक है, क्या शौक है मालूम? लड़की बनने का शौक है लड़का लोगों को, और लड़का लोगों को लड़की बनने का शौक है। और कुछ लोग तो जानवर बनने के लिए ऑपरेशन करा रहा है। जानवर बनने के लिए, घोड़ा बनने के लिए। एक लड़की 4 साल से घोड़ा को, उसका पिताजी घोड़ा और सैनिक थे, घोड़ा को लाते थे, इसलिए घोड़ा के साथ दोस्ती करती 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 वो लड़की जब 18 साल हुआ, अपने माता पिता को बोला मैं घोड़ा बनना चाहती हूं। और घोड़ा के जैसे कूदना, घोड़ा के जैसे खाना, चारा खाना, ऐसे कर रहे। एक का नाम थॉमस, प्रभु के लोग, क्रिश्चियन लोग, और वो अपने पत्नी को तलाक दे दिया। तलाक दे दिया, अमेरिका का घटना बना, तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद वो कुत्ता बन गया। क्या बन गया? कुत्ता का ड्रेस बन गया, पहन लिया, कुत्ता जैसे हरकत, मुंह, चेहरा सब। और उनके पत्नी उसको पाला है और रस्सी पकड़े घुमा रहे हैं। ये बाबा, जानवर से लोग इंसान बनना चाहते हैं, ये इंसान जानवर बनना चाहते हैं। ये सारे बातों से पता चलता है कि मेरे प्रभु शीघ्र आने वाला है। शीघ्र आने वाला है।
गूंगा लोग बात करना चाहते हैं। एक लड़का जाकर के डॉक्टर को थेरापी करा रहा है ताकि जिस ब्रेन के जिस नस के द्वारा जिसके द्वारा मैं बात कर पाता है ऐसे थेरापी दो ताकि मैं गूंगा बन जाऊं। वाह, गूंगा बनने के लिए ये दुनिया उलट पुलट हो गया। सच्चा परमेश्वर को छोड़ करके अंधविश्वास में जा रहा है। इसीलिए तो नरक का रास्ता चौड़ा है कि स्वर्ग का रास्ता चौड़ा है? बताइए। नरक का रास्ता बहुत चौड़ा है। आपका विश्वास को भटकाने के लिए भी शैतान भी तरह तरह की बात बोलेगा। बड़े ध्यान रहना है प्रिय लोगों। ये 6 बातें आपका विश्वास को बढ़ाएगा। 20 बातें 5 मिनट में 7 बात बताए, ध्यान से सुनिएगा। विश्वास के द्वारा क्या होगा? मरकुस 16:15। और उसने उनसे कहा, हाँ, तुम सारे जगत में जाकर यस, सारी सृष्टि के लोगों को हाँ, सुसमाचार प्रचार करो। आगे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो उद्धार नहीं पाएगा। अर्थात विश्वास के द्वारा से हम निर्दोष हो जाते हैं। विश्वास हमें निर्दोष बनाता है। विश्वास नहीं करने से दोषी है, विश्वास करने से दोष खत्म हो जाता है। तो पहला बात हमने देखी, विश्वास हमें निर्दोष बनाता है। ठीक है। यूहन्ना 6:35 कोई निकाल करके, यूहन्ना 12:46 46, यूहन्ना 6:35 पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है, जो यीशु के पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। वो भूखा नहीं रहेगा। और जो मुझ पर विश्वास करता जो है, यीशु के ऊपर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। विश्वास करने वाले को प्यासा नहीं होगी। और जीवन के जल के बारे में यहां कह रहा है, पवित्र आत्मा के जल के बारे में कह रहा है यहां। तो दूसरा बात यही है, विश्वास करने वाले कभी दुनिया का प्यासा नहीं होगा, धन दौलत का प्यासा नहीं होगा, लड़का लड़की के प्यासा नहीं होगा, ओ मोबाइल का प्यासा नहीं होगा, व्यभिचार का प्यासा नहीं होगा, दारू का प्यासा नहीं होगा, वो पवित्र आत्मा का प्यासा होगा। हालेलुया। तीसरा बात, यूहन्ना 12:46 मैं 12:46। जगत में ज्योति होकर आया हूँ, यस, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे जो कोई यीशु पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। जो विश्वास करेगा वो अंधेरे से बच जाएगा। विश्वास करने वाले अंधेरे में नहीं चलेगा। विश्वास करने वाले को परमेश्वर अंधेरे से मुक्त कर देगा, अंधेरे के खानदान से मुक्त कर देगा, अंधेरे का राजा से मुक्त कर देगा। चौथा बात, यूहन्ना 7:38-39, जॉन चैप्टर 7 38-39। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जो विश्वास करेगा उनके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। पवित्र आत्मा के विषय में कहा। यदि आप विश्वास करते हो, पवित्र आत्मा रूपी जल आपका जीवन से बहेगा और आपके द्वारा बहुत लोग प्यासा को बुझाएंगे। पवित्र आत्मा का जल, पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है। ठीक है। पांचवा बात, रोमी 9:33, रोमी 9:33। जैसा लिखा है, हाँ, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा, जो उस चट्टान अर्थात जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है, वह लज्जित ना होगा। लज्जित नहीं होगा। मेरा यीशु कभी आपको शर्मिंदा होने नहीं देंगे। आपका विश्वास का कमजोर के कारण से आपका जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा है। आप पास्टर को दोष मत लगाओ, परमेश्वर को दोष मत लगाओ, अपने आप को जांचो, अपने आप को पूछो, आपके साथ क्यों चमत्कार नहीं हो रहा है। जो विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा।
हमारा परमेश्वर आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा, आपको पूछ नहीं, आपको सिर बनाएगा। मेरे कलीसिया के लोग विश्वास को बढ़ाइए, मेरे आवाज सुनने वाले विश्वास को बढ़ाइए। परमेश्वर आपको पूछ नहीं, आपको सिर बनाने जा रहा है। हाँ, आप विश्वास रखो। छठवां बात, यूहन्ना 11 का 25 से 27 तक, यूहन्ना चैप्टर 11 25 to 27। यीशु ने उससे कहा, हाँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन कौन है? यीशु मसीह। ए लाजर के बारे में कह रहा है, मार्था और मरियम के साथ बात कर रहे हैं यीशु मसीह। और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। वो जिएगा। हालेलुया। विश्वास के द्वारा मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? जीवन। जीवन जो सबको मृत्यु का डर है, विश्वास के द्वारा आप मरोगे नहीं। और आगे पढ़ो। और जो कोई जीवित है हाँ। और मुझ पर विश्वास करता है, हाँ। वह अनंत काल तक ना मरेगा। अनंत काल तक नहीं मरेगा। वो मरना कैंसल। विश्वासी लोगों के लिए मरना कैंसल। बाजू वालों को बोलो, विश्वासी लोगों के लिए मरना कैंसल, टेंशन नहीं। और आगे पढ़। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? वहां लिखा है, क्या इस बात पर तो विश्वास करता है? हो गया बेटा, आगे नहीं पढ़ना। सातवां, यूहन्ना 3 का 16 और 36, जॉन चैप्टर 3 16 and 36। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत को ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, नष्ट नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाए। वो विश्वास करने वाले को खाली जीवन नहीं रे बाबा, अनंत जीवन देगा, जो जीवन के अंत नहीं है। 36, जो पुत्र पर विश्वास करता जो है, पुत्र यीशु मसीह को पर जो विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। हमें खाली जीवन नहीं, हमें क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। खुश नहीं है आप लोग? कौन सा जीवन चाहिए? अभी तक यदि तुम मन नहीं फिराया, मन फिरा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से डूब कर बपतिस्मा ले और परमेश्वर का वचन का आधार पे जी, तुम मर भी जाएगा, टेंशन नहीं है। अनंत जीवन देने वाला मेरा यीशु है। हालेलुया। बी पॉइंट में 6 बात बोला, नहीं ए पॉइंट में 6 बात बोला, बी पॉइंट में 7 बात बोला। अनंत जीवन मिलने के बाद क्या चाहिए? विश्राम चाहिए। 7वां नंबर दिन क्या है? विश्राम का दिन है। इसलिए अनंत जीवन मिलने के बाद और कोई टेंशन ही नहीं है, इसलिए 7 नंबर दिन में इसको खत्म कर दिया। ठीक है। बी पॉइंट का पहला बात क्या है? विश्वास करने के द्वारा दोषी नहीं ठहरेगा। विश्वास करने के द्वारा कभी प्यासा नहीं होगा। विश्वास करने के द्वारा वो अंधकार में वो नहीं चलेगा और उसमें जीवन का जल की नदियां बहेगा। 5वां, वो कभी लज्जित नहीं होगा। 6वां, जीवित रहेगा। बाजू वाला को बोलो, जीवित रहेगा। और एक बार बोलो, अनंत जीवन भी पाएगा। अब टेंशन लेने का नहीं है। प्रभु जो करेगा अच्छा करेगा। हालेलुया। कितना लोग के पास विश्वास कमी है, अपने विश्वास को बढ़ा दीजिए। आप भोर के प्रार्थना जोड़िए, आप उपवास करिए, संध्या का प्रार्थना में आइए, ऑनलाइन जोड़िए। नॉट ओनली 1 डे, एवरी डे देखते रहना। आप कर्म करो, विश्वास को बढ़ाओ। मेरा परमेश्वर इस साल खत्म होने का पहले मेरे आवाज सुनकर के, इस संदेश को सुनकर के जो विश्वास के साथ समर्पण किया, देखते रहना, ये 31 तारीख खत्म होने का पहले आपका जीवन में बड़ा बड़ा अनोखा बातें घटने वाला है। जिसको विश्वास है अपने स्थान में खड़ा हो जाइए।